सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन प्रीति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप्स के बारे में। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात की थी लूप्स के बारे में और मैंने बताया था आपको कि लूप्स को हम तब यूज करते हैं जब भी किसी भी टास्क को हमको रिपीटेडली परफॉर्म कराना होता है। सो वहां पर हम लूप्स को यूज करते हैं और पिछली वीडियो में हमने बात की थी व्हाइल लूप्स के बारे में और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर लूप्स को कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था लूप्स होते क्या हैं, कैसे हम इन्हें यूज करते हैं और हमने देखा था स्पेसिफिकली व्हाइल लूप को कैसे यूज किया जाता है। सो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फॉर लूप्स के बारे में। तो मैं फटाफट से आऊंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। सो गाइज, अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं और वहां पर मैंने आपको लूप्स के बारे में एकदम क्लियरली बताया हुआ है। और यहाँ पर आज हम बात करें फॉर लूप्स के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था और हमने व्हाइल लूप को यूज किया था और मैंने आपको बताया था यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन देनी होती है एक, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह हम यहाँ पर करते हैं। फॉर लूप्स में थोड़ा सा डिफरेंट है और फॉर लूप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ और मैं रखूंगा उसका नाम forloops.py और आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं फाइल का नाम। और यहाँ पर मैंने ये फाइल खोल ली है और मैं थोड़ा सा जूम करूंगा इसे और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फॉर लूप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप्स इन पाइथन और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर आपको पता नहीं है कमेंट्स के बारे में तो कमेंट्स वाली वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर लूप्स। और फॉर लूप्स क्या होती है? बेसिकली किसी भी चीज को हमें आइट्रेट करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है या हमारे पास कोई एक टपल है, उसके एलिमेंट्स को हमको आइट्रेट करना है। उसके लिए बड़ी इजी तरीके से हम फॉर लूप का यूज करके उसको आइट्रेट कर सकते हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है L1 नाम की और L1 नाम की लिस्ट है। इसके अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि मेरे पास है G1 और मैंने ले लिया एक और स्ट्रिंग प्रीति और एक इंटीजर वैल्यू ले ली मैंने 8 और एक फ्लोट वैल्यू भी मैं ले लेता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजों को ले सकते हैं और एक और स्ट्रिंग में बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल ABC नाम से और एक और मैं ले लेता हूँ इंटीजर वैल्यू फॉर एग्जांपल 100। तो हमारे पास एक ये लिस्ट है। मुझे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मेरे को लिस्ट का एक एक एलिमेंट चाहिए, मुझे एक एक एलिमेंट अलग से चाहिए, पूरी लिस्ट नहीं चाहिए। अगर मुझे पूरी लिस्ट प्रिंट करानी है तो ये तो हम डायरेक्ट करा लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो मैं फिलहाल यहाँ से इसको आउटपुट को हटाता हूँ और यहाँ पे आके मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरी ये लिस्ट आकर प्रिंट हो जाएगी और ये मेरी लिस्ट आकर यहाँ पर प्रिंट हो गई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। फिलहाल मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से। तो लिस्ट हम इस प्रकार से प्रिंट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा करना है कि मेरे को लिस्ट के एलिमेंट्स चाहिए, जैसा कि मैंने बोला मुझे एक एक एलिमेंट चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू ऐसे 0 दे के, जैसे कि हमने लिस्ट के बारे में बात की हुई है कि हम उसके इंडेक्स वैल्यू देकर स्पेसिफिकली एलिमेंट्स को ले सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वहां से वो वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अगर मुझे चाहिए एलिमेंट्स तो मैं ऐसा करना चाहूंगा कि मैं यहाँ से एक एलिमेंट लूँ, फिर यहाँ से मैं इंडेक्स वैल्यू 1 दूं और यहाँ से मैं इंडेक्स वैल्यू 2 दूं, फिर मैं इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 3 दूं और इस प्रकार से मैं करके करूँ तो ऐसे तो मेरा काम तो चल जाएगा। तो जुगाड़ तो ऐसे चल जाएगा गाइज, यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे जितने मेरे को वैल्यूज चाहिए। तो बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा मेथड नहीं है करने का, बिल्कुल ये घटिया तरीका हम इसे कहेंगे और इसे मैं फिलहाल यहाँ से हटाता हूँ। और क्यों है ये घटिया तरीका? क्योंकि हमारे पास इससे बेटर वे है इसको करने का। फॉर एग्जाम्पल गाइज, यहाँ पर तो मेरे पास है 2 2 4 2 6 एलिमेंट्स मेरे पास है इस लिस्ट के अंदर। लेकिन अगर मेरे पास होंगे यहाँ पर 100 एलिमेंट्स तो क्या मैं एक एक करके प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा 100? क्या मेरे पास होंगे अगर 10,000 एलिमेंट्स इस लिस्ट के अंदर तो क्या मैं 10,000 बार प्रिंट स्टेटमेंट को लिखूंगा? 10,000 लाइन का कोड लिखूंगा क्या मैं, जब मैं एक लाइन के 1 से 2 लाइन के अंदर इस काम को कर सकता हूँ? सो गाइस, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फॉर लूप्स के बारे में। तो फॉर लूप से हम बड़ी इजीली इस काम को कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर और यहाँ पे लिखूंगा मैं पहले एक छोटा सा कोड और फिर आपको उसको समझाऊंगा। और यहाँ पर लिखूंगा फॉर आई इन L1। तो यहाँ पर आकर मैं करा दूंगा प्रिंट आई को। अब मैंने ये क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर गाइज हमको लिस्ट 1 को L1 को आइट्रेट करना है। हमने L1 नाम की एक लिस्ट बनाई है, उसे हमें आइट्रेट करना है। यानी कि आइट्रेट मतलब बेसिकली आइट्रेट करना है उसे, हमें उसके एलिमेंट्स चाहिए सारे के सारे 1 बाय 1। सो उनको लेने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लगाएंगे एक फॉर लूप। और फॉर लूप में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि फॉर एलिमेंट इन लिस्ट, यानी कि उस लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, उस लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए उस आइट्रेशन को चलाओ और उसे प्रिंट कर दो एलिमेंट्स को। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एक फॉर, और फॉर को आपको एज इट इज लिखना है और हमने लिखा है यहाँ पर आई। अब ये वेरिएबल हमारे द्वारा डिफाइन किया गया है और ये इस आई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आई की जगह आइटम लिख दूं
तो यहाँ पर भी मुझे आइटम करना होगा और यहाँ पर क्या है, इनको एज इट इज लिखना है आपको, यानी कि फॉर को भी एज इट इज लिखना है, इनको भी एज इट इज लिखना है और यहाँ पर आएगा हमारा लिस्ट का नाम यहाँ पर हमारा आएगा, जो कि हमने यहाँ पे L1 नाम की लिस्ट बनाई हुई है। तो हमने लिखा फॉर आइटम इन L1, यानी कि L1 लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स है उन आइटम्स को हमको दे दो। तो प्रिंट करा लिया हमने क्या, आइटम्स को। अब अगर मैंने यहाँ पे आई लिखा होता आइटम की जगह, तो यहाँ पर भी मैं आई लिखता। अगर मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिखा होता तो मैं यहाँ पे भी एलिमेंट लिखता। तो बेसिकली क्या है कि फॉर आइटम इन L1, यानी कि ये आइटम नाम का वेरिएबल हमने खुद बनाया हुआ है और उसको पर्टिकुलरली लेकर हम प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि मैंने व्हाइल लूप में आपको बताया था, तो यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि पिछली वीडियो में हमने देखा था व्हाइल लूप के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसे जाकर आप जरूर देखें। और यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने किया था इनिशियलाइजेशन और फिर दी थी हमने एक कंडीशन और यहाँ पे दिया था हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फॉर लूप में आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप लिस्ट को आइटरेट करें तो सिंपली आप लिखें इस स्टेटमेंट को और यहाँ पर जो भी आपको अपना वेरिएबल देना है, जो भी आई लिखना है आपको आई लिखें और उसे आइटरेट कर दे पर्टिकुलरली यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लाकर। और मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे आइटरेट हो जाएंगे। और यहाँ पे आके जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। यहाँ पे आ गया हमारे पास G1, फिर आ गया उप्रेती, फिर आ गया 8, 7.5 ABC और 100। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं आई लिख दूं आइटम की जगह और यहाँ पर भी आकर मेरे को आई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आकर मैं आई कर दूं और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा अब, तो मेरे पास फिर से वही रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर जो मर्जी आप दे यहाँ पर, और उसी को ही हमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी हमारा प्रिंट फंक्शन के अंदर भी यहाँ पर देना होगा, जो हम यहाँ पर लिखेंगे। और फॉर इन और यहाँ पर हमारा लिस्ट का नाम आएगा। तो इस प्रकार से आप इसके सिंटैक्स को याद रखें और इस तरह से हम 2 लाइन के कोड में, हम चाहे हमारे पास 1000 एलिमेंट्स हो, उनको भी सिर्फ 2 लाइन का कोड लिख के आइटरेट कर सकते हैं। सो यही खासियत है फॉर लूप की। अब गाइज यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट थी तो उसे तो हमने आइटरेट कर लिया इस प्रकार से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे काउंटिंग लिखनी है 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 1000 तक या 1 से लेके 10,000 तक, तो उस काम को मैं कैसे करूंगा, जैसा कि हम यहाँ पर व्हाइल लूप से कर पा रहे थे। यहाँ से 1 से लेके 10 तक हमने काउंटिंग प्रिंट कराई थी। उसी काम को अगर मुझे फॉर लूप से करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं एक लिस्ट बना के उसके अंदर तो भाई 100 एलिमेंट्स लिखूंगा नहीं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 करके एंड सो ऑन 1000 तक मेरे को अगर ले जानी है लिस्ट, तो मैं 1000 तक उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स लिखूं। तो इसके लिए हमारे पास होता है एक रेंज फंक्शन। तो फिलहाल मैं इसे कमेंट आउट करता हूं यहाँ से और ये हम एज इट इज रखेंगे। इस कोड को हम यहाँ से हटा देंगे, कमेंट आउट कर देंगे और अब मैं यहाँ से अपना फ्रेशली नीचे आके दोबारा से यहाँ से कोड लिखूंगा। और यहाँ पर आकर हम बात कर रहे हैं अब अरेंज फंक्शन को कैसे यूज किया जाए फॉर लूप के अंदर। तो यहाँ पर गाइस क्या होता है कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ना इनिशियलाइजेशन की जरूरत है और ना ही हमें अपडेशन की जरूरत है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे अभी रेंज फंक्शन को। तो उसे कैसे यूज करना उसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। हमको लिस्ट से आइटरेट कराना था तो हमने लिखा था फॉर आई इन L1 या लिस्ट का नाम जो भी रखें आप। यहाँ पर हमें डायरेक्टली प्रिंट करानी है फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग या 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग। तो हमें क्या करना होगा, हमें डायरेक्टली लिखना होगा फॉर आई इन रेंज और यहाँ पर आकर हम दे देंगे 10 और यहाँ पे हम लगाएंगे एक कोलन और जैसे एंटर करेंगे तो हम उसके ब्लॉक के अंदर आ गए हैं फॉर लूप के। और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट आई। तो इससे क्या होगा कि फॉर आई इन रेंज 10 और हमने कराया प्रिंट आई। तो मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर हमें इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आई इनिशियलाइज हो गया 0 से और ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है। और हमने दे दी रेंज कि भाई हमको यहाँ पर एक एंडिंग पॉइंट देना पड़ेगा कि हमको कहाँ तक जाना है। तो वो 0 से उसने उसे इनिशियलाइज किया तो हमें एंडिंग तक कहाँ तक जाना है, हमें रेंज के अंदर उस वैल्यू को पास करना पड़ेगा। मुझे जाना है 10 तक, तो हमने दे दिया यहाँ पर 10 और हमने प्रिंट करा लिया आई को, यानी कि आई था 0 तो वो 0 होएगा, अगली बारी वो 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा एंड सो ऑन आगे जाता जाएगा और रेंज में जो हमने वैल्यू दी होगी उसे वहां तक वो प्रिंट कर देगा। तो 0 से लेके हमें 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है तो हम उसे इस प्रकार से करा सकते हैं।
अब यहाँ पर क्या है गाइस कि मैं यहाँ पर 10 तक प्रिंट कराना चाह रहा हूँ काउंटिंग, और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें ना तो इनिशियलाइजेशन की जरूरत पड़ती है ना अपडेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसने आई को इनिशियलाइज कर दिया ऑटोमेटिकली फॉर लूप ने 0 से, और यहाँ पर अपडेट ऑटोमेटिकली कर देगा वो उसे। तो अब बात आती है कि इससे रिजल्ट क्या आएगा। तो गाइस इससे रिजल्ट क्या आएगा, इससे बेसिकली 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग प्रिंट होगी और 10 तक नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारे पास यहाँ आया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसने 9 तक प्रिंट कर दिया। और ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू होती है वो वैल्यू एक्सक्लूडिंग होती है, यानी कि वो इंक्लूड नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली हम यहाँ पे अगर n देंगे तो n-1 तक हमारे पास वैल्यू आएगी। तो हमने 10 वैल्यू दी तो हमारे पास 9 तक वैल्यू आएगी, यानी कि 10-1 होता है 9, तो 9 तक आएगी। तो हमें क्या होता है कि यहाँ पर एक बढ़ के वैल्यू देनी होती है, यानी कि एक वैल्यू बढ़ा के देनी होती है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10 + 1, तो अब वो 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा, और इसने 0 से लेकर 10 तक यहाँ पर प्रिंट कर दिया। लेकिन हमें पता है 10 + 1 तो 11 होता है, तो डायरेक्टली हम 11 ही लिखेंगे यार, 10 + 1 लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर हम 0 से लेकर 10 तक हमारे पास यहाँ पर काउंटिंग आ गई। तो हमें याद रखना है कि रेंज के अंदर हम हमेशा जो भी वैल्यू जहां तक हमको लास्ट जाना है, जो भी उसकी रेंज है, एंडिंग पॉइंट जहां तक हमें जाना है, उससे एक बढ़ाकर यहाँ पर हम वैल्यू दें। तो हमने यहाँ पर 11 लिखा तो उसने 10 तक की। यहाँ पर अगर हम लिख दें 15 तो वो 14 तक प्रिंट कर देगा, और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास 14 तक आ चुकी है 0 से। अब गाइस यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट 0 से वैल्यू को ले रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये आई को 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा है। लेकिन मुझे चाहिए कि भाई मुझे 1 से लेके 15 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको तो पहले मैं 16 कर दूंगा क्योंकि मुझे 15 तक चाहिए, लेकिन मुझे 1 से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट भी दे देंगे। तो यहाँ पर आई इसने हमने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर हम एक इनिशियल पॉइंट देंगे कि भाई आई को 0 से तो आपने बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर दिया था, लेकिन हमें 1 से चाहिए। तो अब ये यहाँ पर हमने स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट इसको 1 दिया, तो अब ये इसे 1 से इनिशियलाइज करेगा और 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट करेगा, और 1 से लेके ले जाएगा ये इसे 15 तक। तो यहाँ पे हमें ये स्टार्टिंग पॉइंट देना है और यहाँ पर हमको एंडिंग पॉइंट देना है, और उसमें एक वैल्यू बढ़ा के देनी है। तो ये 1 से लेके 15 तक भी इसे प्रिंट करेगा। जैसे ही मैं अगर इसे रन करूंगा तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास 15 तक यहाँ पे काउंटिंग आ गई, और 15 तक काउंटिंग आ गई। और ये कहाँ से आई है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। और इसने इसे इस बार स्टार्ट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 से इसने स्टार्ट किया है इसे। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं, और आप भी इसे करके देखें, और इस तरह से हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। सो गाइज आपने देखा किस प्रकार से हम 2 लाइंस ऑफ कोड के अंदर ही अपनी पूरी की पूरी लूप को आइटरेट करा पा रहे हैं। अगर हमारे पास एक लिस्ट है उसे हम आइटरेट करा पा रहे हैं, और जरूरी नहीं है यार हमारे पास यहाँ पर लिस्ट हो, अगर हमारे पास यहाँ पे टपल भी होगी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको राउंड ब्रैकेट्स लगा दूं स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह। और टपल के बारे में तो यार मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप इस सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात की हुई है। तो यहाँ पर अगर ये टपल है तब भी इसे आइटरेट कर लेगा। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड के अंदर आपने देखा कि हमने कैसे इसे इस लिस्ट को आइटरेट किया, और हमने फिर हम काउंटिंग प्रिंट करा रहे थे तो यहाँ पर भी हमने इसको काम को 2 लाइन के अंदर ही कर दिया। तो यही खासियत है फॉर लूप की, और फॉर लूप को हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। फॉर एग्जाम्पल हमको कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं, जैसे कि यार हमको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, या हमको कुछ और प्रोग्राम्स बनाने हैं। सो प्रोग्राम्स भी हम देखेंगे, और अगली वीडियो में हम बना के देखेंगे कोई एक प्रोग्राम, और फैक्टोरियल का प्रोग्राम ही हम बना के देख लेंगे अगली वीडियो में। सो इस प्रकार से यूज करते हैं हम फॉर लूप्स को। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा फॉर लूप का यूसेज। और अगर आपको कोई भी डाउट है यार तो आप कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। और आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको फॉर लूप के बारे में समझ आया होगा। सो फिलहाल के लिए गाइस फॉर लूप्स के अंदर इतना ही था। आगे हम और चीजों के बारे में बात करेंगे। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, बाय।